बेहतरीन मज़ेदार भिंडी की सब्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है तो एक सब्ज़ी का बहुत ही ज़्यादा सब वेट करते हैं, वो है भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी ऐसी सब्ज़ी है जो कि सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भिंडी गोश्त की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊँगी कि भिंडी की लेस किस तरीके से ख़त्म की जाती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि भिंडी की लेस जो है वो सालन से नहीं जाती, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि इसकी लेस कैसे आसानी से हम ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने भिंडियाँ ले ली हैं, तकरीबन ये आधा किलो भिंडी है। सब्ज़ वाली भिंडी मैंने ले लिया है। सबसे पहले जब भी आप लोग भिंडी लेकर आएँ तो आपने क्या करना है, भिंडियों को पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने भिंडी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है, धूप में इसको सुखा लेना है या पंखे के नीचे रख के इसको सुखा लीजिएगा। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए तो आपने भिंडी का ऊपर नीचे वाला पार्ट जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसको काट लेना है, और भिंडी को आप दो हिस्सों में इस तरीके से काट लेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं। अगर भिंडी बड़ी है, साइज़ में लंबी है, तो फिर आप इसको 3 पार्ट्स में भी काट सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसी तरह से सारी भिंडियाँ हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, हमने सारी भिंडियाँ बना ली हैं। इसको रखते हैं अभी हम साइड पे। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे पे रखा है पैन। इसके अंदर आधा कप मैंने ऑयल जो था गर्म होने के लिए ठहरा दिया है। ऑयल जैसे ही मीडियम गर्म हो जाएगा तो इसमें हम सारी अपनी भिंडियाँ डाल देंगे। भिंडियों को हमने क्या करना है, यहाँ पे फ्राई करना है। एक दफ़ा आपने भिंडी को अच्छे तरीके से ऑयल में मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम भिंडी को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। भिंडी को हमने 2 मिनट फ्राई किया, उसके बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद यहाँ पे हमने इसका ढक्कन खोल दिया है और भिंडी जो है हमारी 50% जितनी हमारी गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। भिंडी की सब्जी जो है बहुत ही जल्दी गल जाती है। अब आपने चूल्हा बंद कर देना है और एक स्ट्रेनर की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी सारी भिंडियाँ जो है निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा इसका निकल जाए। भिंडियाँ हमने निकाल ली हैं, इसको हम साइड पे रखते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए है चिकन। आधा किलो भिंडियाँ थी तो आधा किलो ही मैंने चिकन ले ली है। चिकन लेके इसको पानी से वॉश कर लीजिएगा अच्छी तरह से। आधा कप इसमें हम फेंटी हुई दही डालेंगे, साथ इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। कुटा हुआ सूखा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। हल्दी इसमें मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। नमक हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा। मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाल दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे क्रश की हुई कसूरी मेथी 1 टीस्पून। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है। अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को हम चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे कि तमाम मसाले चिकन के ऊपर लग जाएं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, चिकन को मैरिनेशन के लिए हम छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन के ऊपर तमाम मसालों का जो टेस्ट है, जायका है, वो अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जिस ऑयल के अंदर हमने भिंडियों को फ्राई किया था उसी ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और एक बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया। एक दफ़ा हम क्या करेंगे, प्याज को हम ऑयल में इस तरीके से हिला लेंगे। अब हमने क्या करना है, प्याज को करना है लाइट गोल्डन। तो प्याज जैसे ही हल्की हल्की लाइट गोल्डन हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम क्या करेंगे, हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेंगे। यहाँ पे देखें अदरक लहसुन भी हमारा लाइट गोल्डन हो गया है और चिकन हमारी तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दी थी, तो चिकन भी हम इसमें सारी डाल देंगे। साथ ही इसमें टमाटरों का पेस्ट जाएगा, 1 कप मैंने ले लिया टमाटरों का पेस्ट, सारा इसमें हम डाल देंगे। एक दफ़ा क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स अब क्या करेंगे, चिकन को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। चिकन की भुनाई के साथ ही मैंने इसके अंदर जिस बाउल में हमने चिकन को मैरिनेशन किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मैंने डाल दिया है ताकि तमाम मसाला चिकन में जज्ब हो जाए। यहाँ पे चिकन को हमने 2 से 3 मिनट भून लिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, फ्लेम आपने मीडियम टू लो करके इसको कवर करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा गल जाए। 10 से 12 मिनट के बाद यहाँ पे हमने ढक्कन खोल दिया। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसालों की। यहाँ पे देखें चिकन हमारा जो है सॉफ्ट हो चुका है, मसाले दही भी भून चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज।
3 प्याज इसमें मैंने डाल दिए, मीडियम साइज़ की थी। एक दफ़ा इसको क्या करेंगे, प्याज को हम अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स साथ ही इसमें हम डाल देंगे अपनी फ्राई की हुई सारी भिंडी। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। भिंडी हमने सारी इसमें डाल दी। अब क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से हिला लेना है। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चें। 4 बड़ी हरी मिर्चें थी और मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया था। हरी मिर्चें भी हमने इसमें डाल दी हैं। अब हरी मिर्चों को भी हम क्या करेंगे, भिंडी में अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स अब आपने नीचे से आंच जो है वो बिल्कुल लो कर देनी है। लो आंच पे इसे कवर करके हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे दम वाली आंच पे। तो यहाँ पे तकरीबन 12 से 15 मिनट के बाद हमने जिसका ढक्कन खोल दिया है, और बहुत ज़बरदस्त भिंडी गोश्त की खुशबू आ रही है। हमने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया है गरम मसाला पाउडर, आधा कप कटा हुआ इसमें डाल दिया है हरा धनिया। यहाँ पे व्यूवर्स हमारी भिंडियाँ भी गल चुकी हैं, चिकन भी गल चुका है। तो यहाँ पे व्यूवर्स एक दफ़ा इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हम करेंगे डिश आउट। तो यहाँ पे बेहतरीन मज़ेदार खुशबूदार हमारा भिंडी गोश्त जो है बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं व्यूवर। इसको आप गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें, पराठे के साथ, चावल के साथ, जिस तरह से आपका दिल चाहे। और मुझे यकीन है जब आप रेसिपी को बनाएंगे, खाएंगे, आप यकीन करें आपके हाथ नहीं रुकने वाले, खाते जाएंगे क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे मेरे न्यू है और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।